संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान पर दिया गया बयान अब राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा है। इस दौरान कांग्रेस ने इसे देशव्यापी मुद्दा बनाने में कतई देर नहीं की है। आज संविधान पर टिप्पणी को बाबा साहेब आम्बेडकर पर टिप्पणी बताकर कांग्रेस ने देश भर में न सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन किया बल्कि कई विधानसभा में भी इसकी गर्माहट दिखाई दी है। मामले पर बयानबाजी भी देखी जा रही है। देश की लोकसभा के विपक्षी नेता और सांसद राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि जिस प्रकार गृह मंत्री संविधान पर टिप्पणी कर रहे हैं वह संविधान ही नहीं बल्कि बाबा साहेब पर भी हमला है। पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या तो पूरा देश जानता है। जबकि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं यह केवल अंबेडकर का ही अपमान नहीं है। अगर अंबेडकर नहीं होते तो अमित शाह यहाँ बैठे नहीं होते, न लोकसभा होती और न ही राज्यसभा और न ही संविधान। इसलिए यह अपमान न केवल बाबा साहब अंबेडकर का है बल्कि संविधान, राज्यसभा और लोकसभा का भी है। देखिए, ये अंबेडकर जी का सिर्फ अपमान नहीं है। जिस टोन में कहा गया, जिस अंदाज में कहा गया, वो अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो हम वहां बैठे नहीं, न राज्यसभा होती, न लोकसभा होती, न संविधान होता। तो ये अपमान सिर्फ अंबेडकर जी का नहीं, भारत के संविधान का और राज्यसभा का, लोकसभा दोनों का अपमान है और भारत की महान 140 करोड़ जनता का अपमान है। क्या अंदाज का कहने का अंबेडकर 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 अंबेडकर, फिर अंबेडकर भगवान का कर लेते तो आप समझते ऐसे नहीं, अपमान अंबेडकर जी का करेंगे तो क्या होगा अगर इतना नाम लेंगे हम तो। और आप अंबेडकर जी का नाम लेने समय रोक दोगे। उनके बगैर देश का संविधान न होता और संविधान नहीं होता तो हम आप यहाँ नहीं। उधर भाजपा का बचाव करने उतरे केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उल्टे कांग्रेस पर ही हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कांग्रेस पर संविधान की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया। इस दौरान वे बाबा साहब को युग पुरुष भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान किया है। वो हमारे दिल में बसते हैं। जवाब तो कांग्रेस दे। कांग्रेस ने कब सम्मान दिया बाबा साहब को? बाबा साहब को क्यों नेहरू जी के मंत्रिमंडल से बाहर होने पर विवश होना पड़ा? आरक्षण के संबंध में बाबा साहब की बात क्यों नहीं मानी कांग्रेस ने? और यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। बाबा साहब हमारे लिए संविधान निर्माता के नाते एक युग पुरुष है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित करने का पाप किया है और आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। कहती कुछ है और करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हें सम्मान देती। उत्तर मध्य प्रदेश में भी जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भोपाल में संविधान पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने इसे बाबा साहेब का और साथ ही दलितों का भी अपमान बताया है। यही नहीं, कांग्रेस ने विधानसभा में प्रदर्शन तो किया ही, साथ में नारेबाजी करते हुए इस मुद्दे पर वॉकआउट भी किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद थे। उत्तर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी संविधान की टिप्पणी को लेकर पूरी भाजपा को घेरा है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आरएसएस का राजनीतिक संगठन बताया है। साथ ही उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को संविधान विरोधी बताया। आरएसएस का राजनीतिक संगठन है, उसकी विचारधारा शुरू से ही भारतीय संविधान के विरोधी रही है और हर कदम पर उन्होंने अपनी बाबा साहब अंबेडकर विरोधी मानसिकता और विचारधारा को छुपाने के लिए
बहुत कुछ करने का उन्होंने दावा किया है। यदि आप एक एक उनके भाषण और एक एक उनके बताए हुए जो श्रेय ले रहे हैं, उसकी यदि आप गहराई से जांच करेंगे तो पाएंगे कि काम किसी ने किया और श्रेय वो ले रहे हैं। शिलान्यास किसी ने किया, अगर उनके समय वो काम पूरा हुआ तो वो फोटो खिंचाने की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की तैयारी करें, आगे की चिंता हम करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को टीटी नगर स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक एवं पैरालंपिक 2024 के चैंपियन खिलाड़ियों को सम्मान राशि एवं शासकीय सेवा में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल थे। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। सीएम ने इस दौरान कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का मान सम्मान व युवाओं के लिए प्रेरणा होते हैं। वे अपनी कड़ी मेहनत व कठोर परिश्रम से पदक जीतकर दुनिया में देश को गौरवान्वित करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर देश व प्रदेश के अन्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित कर रही है। मैं कल खिलाड़ी और अब नेता हो गए राज्यवर्धन सिंह के साथ था अपने राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में। ये बिल्कुल सत्य बात है। दो बातें जरूर करूंगा मैं, बाकी बातें तो आपने माननीय विश्वास जी ने बहुत अच्छे से रख दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। हम में से ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध ले कि अगर पुरस्कार मिल गया है, कुछ हमने पा लिया, तो उसके बाद चकाचौंध आ जाती है। चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि कीर्ति फैलने के कारण से हमारे पास काफी आकर्षण आ जाता है और ये आकर्षण फिसलन लाता है और हमारे इस फिसलन से मूल उद्देश्य के तरफ तकनीक तरफ कदम बढ़ जाता है। तो एक संकल्प तो कर लो, कितना भी बड़ा आकर्षण आ जाए, आपकी प्रतिभा ने आज कुछ पाया है तो कल उससे और अच्छा मिलने का इंतजार कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते रहो। ये हमारे बीच का संकल्प करने की जरूरत है। इंदौर में बुधवार को चौथराम मंडी में किसानों ने चाइना लहसुन बंद करने और लहसुन के सही भाव नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। बता दें, दाम कम होने पर किसान आक्रोशित थे। किसानों ने सही बोली नहीं लगाने वालों पर भी आरोप लगाए हैं। नाराज किसानों ने इस दौरान मंडी के गेट बंद कर 1 घंटे तक प्रदर्शन भी किया। तो राजनीति में वोट लेना है तो चाइना के माल का बहिष्कार करता है, और जब किसान को 2 रोटी 2 पैसे ज्यादा बचे तो पीछे के रास्ते से लहसुन चाइना का लाते हैं। उधर जानकारी के अनुसार रतलाम जिले में जावरा में किसानों ने लहसुन से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं। किसान नेताओं के अनुसार 2014 से देश में चीन की लहसुन को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद भी यह लहसुन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से भारत लाया जा रहा है। किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया, लहसुन के दामों में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इसलिए जो आसपास की रतलाम है, नीमच है, जो अन्य मंडियां हैं लहसुन की, वहाँ के भाव लिए हैं और मंडी प्रशासन ने अध्ययन करके प्रयास कर रहे हैं कि जो सही भाव उनको मिले। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण की याचिका के खिलाफ मसूद की याचिका हाईकोर्ट द्वारा ठुकराए जाने के बाद अब इस पर राजनीति गर्म हो गई है। मामला नामांकन पत्र में जानकारी देने को लेकर है, जिसमें कहा जा रहा है कि मसूद द्वारा लोन की जानकारी जानबूझकर छिपाई गई है। ऐसे में जब बैंक मैनेजर ने भी मसूद के खिलाफ बयान दिया, तब उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि एक मौके पर विधायक ने अपने ऊपर के सभी आरोपों पर सफाई दी है। बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई। सर, हाईकोर्ट ने माना है कि कूटनीतिक दस्तावेज तैयार किए गए थे। आपने ये नहीं माना, गलत इंटरप्रिटेशन बाहर आया है। पहले 2 चीज समझ लीजिए। मेरे ऊपर लोन जो है उसका मैं डिस्प्यूटेड लोन मैंने अपने फॉर्म में शो करा है। जो इलेक्शन का मैंने फॉर्म भरा है उसमें डिस्प्यूटेड कॉलम में मैंने भरा है। एक वो देख लिया जाए। दूसरा, बैंक मैनेजर ने एक लेटर जारी करा जो मेरे को जारी नहीं हुआ, ना मुझे मिला। ये उसने अदालत में एक्सेप्ट करा कि आरिफ मसूद और उनकी पत्नी को कोई पत्र हमने जारी नहीं करा। हमने आरिफ मसूद के नाम पर सामने वाले पक्ष ने धोखा देके हमसे जानकारी मांगी थी, इसलिए हमने पत्र तैयार जरूर करा था लेकिन जारी नहीं करा। ये हाईकोर्ट में उन्होंने कहा है। उसी बुनियाद पर हमारा ये कहना है कि मुझ पे इलेक्शन पिटीशन नहीं चलना चाहिए, गलत है। उसको लेकर मैं गया था, उन्होंने कल कहा कि नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे।
बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 जनवरी 2025 तय की है। भारतीय टीम और क्रिकेट के फैंस के लिए एक बुरी खबर आई। टीम के दिग्गज खिलाड़ी और आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। बता दें कि अश्विन को गाबा टेस्ट के प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। अश्विन ने संन्यास को लेकर रोहित शर्मा के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया। इस दौरान एक इमोशनल स्पीच में अश्विन ने अपने करियर के दौरान सहयोग के लिए अपने साथ खेले कप्तान, खिलाड़ियों और बीसीसीआई को धन्यवाद दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे फिलहाल घरेलू क्रिकेट और IPL खेलना जारी रखेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे डिजिटल न्यूज़ चैनल से जुड़ें, हमें प्रोत्साहित करें। हम आपको रखेंगे देश और दुनिया की खबरों से अपडेट। मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी।